वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। जैसे यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 ओम और ये यहाँ भी 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, मान लीजिए ए और बी, तो इसके बीच में 4 रेजिस्टेंस है। इसको हम सिंगल बनाना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस which can replace these 4 resistances। तभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सीरीज़ है या पैरेलल, ठीक है। तो जैसे हम ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हम देखेंगे, पहले नाम लिख सकते हैं R3 R4। तो R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। अभी पैरेलल क्यों है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखिएगा पैरेलल देखने के लिए, जैसे ये दो रेजिस्टेंस का एक साइड के एंड देखिए, तो ये एक साथ मिले हुए हैं और दूसरे साइड में भी वो एक साथ होने चाहिए। सो इन द अपोजिट एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। इधर का भी एंड और दूसरे एंड भी एक साथ मिलने चाहिए। यदि ऐसा है तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। और एक तरफ मिल रहे हैं लेकिन दूसरे तरफ नहीं मिल रहे हैं एक साथ, कहीं और जाके कनेक्टेड है दूसरे रेजिस्टेंस के बाद, तो हम पैरेलल नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इनके दोनों तरफ जो एंड्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2, और 3 है तो +1/R3। ऐसे पैटर्न से आप लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/2 + 1/2। तो ये 2 LCM 1 + 1 कि 2/2, तो 1/RP आ गया 1, ये कैंसिल हो गया 1। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर RP है, 1/RP, RP डिनोमिनेटर, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1 के नीचे 1 है तो ये 1 ओम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 ओम का मतलब क्या है कि हमने ये दो रेजिस्टर्स है ना, जिसका वैल्यू 2 ओम एंड 2 ओम है, ये दोनों पॉइंट के बीच में चेंज हो गया। अभी एक ही रेजिस्टेंस 1 ओम और दो रेजिस्टेंस 2 ओम के और 1 ओम सिंगल रेजिस्टेंस, दोनों का इफेक्ट एक ही होगा, यानी कि ये दोनों को हम 1 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर कैसे सर्किट बनेगा, देखिए ऐसे सर्किट बन जाएगा। तो ये हो गया 2 ओम R1, ये भी 2 ओम और ये 1 ओम RP। तो अभी देखिए इसमें ये तीनों रेजिस्टर्स, ये क्या है, यहाँ पर A हो गया, ये B हो गया। अभी 3 रेजिस्टर्स एक ही पाथ में है, एक ही रास्ता है, देखिए, तो इसको बोलते हैं सीरीज। सो R1 R2 एंड RP आर इन सीरीज। आप चाहे तो पहले इसको सीरीज में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 ओम ये सीरीज में है, एक ही रास्ता है इसमें, ठीक है, एक ही पाथ। जैसे यहाँ जाके पाथ डिवाइड हो गया, तो जब एक ही रास्ता होता है करंट के लिए, उन रेजिस्टर्स को हम सीरीज में ले सकते हैं। तो पहले आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो RS = R1 + R2 + R3 करते रहिए, हमारे पास RP है। सो 2 + 2 + 1, तो 5 ओम। तो इस तरह से हम सीरीज़ और पैरेलल को सॉल्व करना, और एक के बाद एक सिंप्लीफाई करते करते आगे बढ़ना। तो क्वेश्चन 11 इस तरह से है, अ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज, 4 सिमिलर सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 सिमिलर सेट्स माने ये जो 3 तो रेजिस्टेंस है ना सीरीज में लगाए हुए हैं, वैसे 4 सेट्स फिर पैरेलल में लगा देंगे, तो कितना होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो कहने का मतलब है ये 3 रेजिस्टर सीरीज में और 2 ओम दिया हुआ है, हर एक का 2 ओम। अभी ऐसा ही सेट हम 4 सेट्स विल कनेक्ट देम इन पैरेलल। देखिए तो ये आ गया क्वेश्चन। तो अभी हम यदि देख सकते हैं ये 3 सीरीज में है ना, तो ये भी 3 सीरीज में, ये भी 3 सीरीज में, ये भी 3 सीरीज में। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 ओम। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट का 6 ओम है, ठीक है। अभी यहाँ 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो अभी ये 6 6 6 और 6 ओम, तो इसका मतलब ये पैरेलल में होंगे। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/4 है, तो 4 बार लिखना हो गया। सो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/6, तो 2/3। लेकिन हमारे पास इधर क्या है, 1/RP है, तो ये हम RP जब करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो 1.5 ओम हो गया। तो इसलिए जो फाइनल आंसर 1.5 ओम हो जाएगा। तो समझ में आ गया। ये 3 सेट 6 ओम, ये 3 का 6 6 6, तो ये पैरेलल में है, तो ये पैरेलल का फार्मूला लगा के सॉल्व कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 ओम। तो यहाँ ये पूरा कॉम्बिनेशन का 4 रेजिस्टर्स है, देखिए 4 ओम 8 ओम x ओम और 5 ओम, और ये टोटल का है इक्विवेलेंट 4 ओम दिया है। तो ये x अननोन है, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 4 ओम और 8 ओम, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल पाथ में कनेक्टेड है। तो जब सिंगल पाथ में रहते हैं तो सीरीज में, सो RS, सो R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 8, सो 12 ओम हो गया। तो इसका 12 ओम हो गया। अभी RS डैश, ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, ठीक है, R1 प्लस R2, तो ये है x प्लस 5, तो अभी x का मालूम नहीं है। अभी ये दोनों रेजिस्टेंस 4 और 8 मिला के 12 आया। अभी हमारा सर्किट कैसा बनता है, इस एंड में दोनों के बदले में 12 ओम लगा सकते हैं सिंगल रेजिस्टेंस सॉल्व करने के बाद। फिर यहाँ 2 के बदले में 1 हो गया, देन x प्लस 5 ओम। तो अभी देखिए ये दोनों कैसे होंगे, जो हम निकाल लिए इसको कंबाइन करके, तो ये फिर हमें देखते हैं ये पैरेलल में है। तो RS एंड RS डैश आर इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल सर्किट में। तभी पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे 1/RP, सो 1/R1 प्लस 1/R2, या RS या RS डैश, ये दोनों पैरेलल में, तो उनका रेसिप्रोकल पैटर्न में लिखना है। तो 1/RP तो इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/x प्लस 5। अभी यहाँ पर ये वेरिएबल है, अभी हमें दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी हम ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें हम 4 ओम लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो इक्विवेलेंट जो दिया है, इक्विवेलेंट जो 4 ओम है, वो इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा ये RP। तो ये फाइनल हो गया अभी,
है ना, 2 रेजिस्टेंस करके सिंगल आ जाएगा। सो हम लिखेंगे 1/4 इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/x प्लस 5। तब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर इस जो 12 है इसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, नंबर के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो x निकालना है तो x वाले टर्म को अलग रख दीजिए, नहीं तो ये दोनों को भी एलसीएम कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन नंबर एक साथ कर दीजिए। फिर 12 एलसीएम 3 - 1 1/x प्लस 5। फिर इधर आता है 2/12 1/6 आता है, और ये 1/x प्लस 5। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5, 6 इंटू 1 6, x इज इक्वल टू 6 - 5, 5 इधर चला जाएगा -5, तो 1, तो x का वैल्यू है 1। तो अभी क्वेश्चन 13 इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर a और b पॉइंट से इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगाया है, तो 1 ओम और इधर 2 ओम रेजिस्टेंस लगाया। तो अभी सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करते जाना है, जो सीरीज में है, पैरेलल में है ना। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट के मन में क्या आएगा, ये 3 पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, ये एक ही लाइन में, तो लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है, तो ये सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज में रहने के लिए एक ही पाथ होना चाहिए। देखिए यहाँ से पाथ डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड कनेक्शन है, तो नहीं लेना है। फिर देखने में लगता है, फिर ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम ये पैरेलल में है, तो बच्चे ये ले लेते हैं पैरेलल में, तो फिर ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इधर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बताया पहले, ऑपोजिट एंड्स एक साथ होने चाहिए, ठीक है। इसका एंड इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ है, तो कैसे ये पैरेलल में होंगे, है ना, एक साथ होना चाहिए, ठीक है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, एंड्स एक साथ जुड़े होने चाहिए। तो इसलिए ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में नहीं है, तो अब करेंगे क्या, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जो करंट जाएगा ये एक ही पाथ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए एक ही रास्ता है यहाँ तक, तो ये 3 सीरीज में होंगे। तो RS लिखिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 + 1 + 1 ये 3 ओम हो गए, ठीक है। उसी तरह नीचे का देखिए, ये 3, तो ये 3 रेजिस्टेंस ये भी सीरीज में होंगे, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा वो एक ही करंट, एक ही रास्ता यहाँ तक, ठीक है, कोई डिवाइड नहीं है। तो RS डैश, तो 2 + 2 + 2, तो ये फार्मूला सेम रहेगा, 6 ओम हो गया। अभी हमने ये क्या सॉल्व किया, अभी हमारा सर्किट थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। सर्किट हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अभी इसको हमने कुछ नहीं किया है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता है, इसको भी हमने कुछ सॉल्व नहीं किया। तो हमने सॉल्व किया ये और ये पॉइंट में ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है ना, तो यानी कि इससे यहाँ तक ये रेजिस्टेंस आ गया, और नीचे वाला 6 लगा दिया। अभी देखिए हमारा सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया। तो आप चाहे इसको बना सकते हैं, यदि आप चाहते नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप आंसर में नहीं भी बना सकते, ठीक है, लेकिन यह समझाने के लिए मैं अब बना दे रहा हूँ। तो अभी देखिए, अभी ये 3 रेजिस्टर्स अभी पैरेलल में ले सकते हैं, अभी ये 3 अभी सीरीज में नहीं ले सकते, एक ही लाइन में है, लेकिन यहाँ से पाथ डिवाइडेड है तो नहीं ले सकते, लेकिन ये 3 अभी पैरेलल में ले सकते हैं। देखिए अपोजिट एंड्स आपका एक साथ आ गया, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो अभी हम लिखेंगे 1/RP = 1/3 + 1/2 + 1/6। अभी ये 3 पैरेलल में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 6/6 1/1,
इसका मतलब RP क्या होगा, 1 होगा, रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। 1/1 है तो 1 आ गया। अभी हमने क्या किया, अभी हमने फिर सर्किट को और सिंप्लीफाई कर दिया। ये दोनों के, ये 3 जो रेजिस्टेंस है इसको हमने एक बना दिया, सिंगल रेजिस्टेंस, जो कि 1 ओम का है। तो अभी देखिए ये 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम, तो अभी तीनों अभी एक ही पाथ में है, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, सब कनेक्शन ख़त्म हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अभी हम ले सकते हैं RS = 1 + 1 + 1, तो ये 3 ओम। तो फाइनल आंसर हमने कन्वर्ट कर दिया सबको एक ही रेजिस्टेंस में, तो फाइनल आंसर हो गया 3 ओम। ठीक है, थैंक यू।